में नहीं आ रही कि स्मोक का इलाज करना किस तरह। अगर मैं आपके जो इब्तदाई उस पर जाऊँ तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को दफ़ा 144 लगा के स्मोक को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए वहाँ लगाना चाहिए नहीं, बात यह है कि जो इश्यूज़ हैं उन्हें उनके मेरिट पर हमें देखना चाहिए और उन्हें बिला वजह यानी कि वो सनसनी खेजी में नहीं लेकर आना चाहिए। जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो गिला नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ आज उनके साथ हो रहा है ये 10वां हिस्सा भी नहीं जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये लोग जिस मजलूमियत का रोना रोते हैं, मेरे पास मेरे बाजू की सूरत में एक मुस्तकिल सबूत है कि इन्होंने इंसानी दर्जे से नीचे गिरकर मुझे जिस्मानी तौर पे एक लिहाज से नाकारा किया, मेरे बाजू को हमेशा के लिए टेढ़ा किया, इसलिए कि वो फिजियोथेरेपी जो मुझे जेल में अदालत ने कही थी मेरी सर्जरी के बाद, मेरी सर्जरी के 3 दिन बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने मुझे वो फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं दी गई, जिससे हमेशा के लिए मेरा बाजू टेढ़ा हो गया। मेरे पास तो ये एक निशान है कि ये क्या सलूक करते रहे हैं। आज ये हमसे आके इनको तो जो इनके लीडर को जो सहूलियात मिली हुई हैं वो तो हमारी जेलों के मुकाबले में 5 स्टार जेल में बैठे हुए हैं, उसमें भी चीखें निकल रही हैं। आपको वैसे घर का खाना मिलता था वहाँ? नहीं, हमें तो कहाँ, सर्दियों में गर्म पानी मिलता था? बिल्कुल नहीं। और गर्मियों में ठंडा पानी मिलता था, तो पंखा वगैरह था? एक दिन मैंने अपने सेल में टेम्परेचर, वो एक घड़ी थी जिसके अंदर टेम्परेचर भी आता था, तो हमारे सेल का टेम्परेचर कोई 7 डिग्रीज था। तो आप वो देखिए सर्दियों में 7 डिग्रीज के अंदर हम पड़े होते थे। रजाई एक थी, 2 थी, कंबल था उसके अंदर, एक ठिठर के सोते थे, हीटर नहीं था। हाँ, तो मेरा मकसद है कि ये किन चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि आज इनके साथ क्या हो रहा है। इनको तो बहुत बेहतर सहूलियात मिली हुई हैं, तो लिहाजा अगर ये मुल्क में, देखिए पाकिस्तान ने इंतशार से, खलफशार से इतना नुकसान उठाया है। जब भी हमने पाकिस्तान को तरक्की देने की कोशिश की, विजन 2010 के साथ चले, मार्शल आ गया, विजन 2025 के ऊपर मुल्क को खड़ा किया, 2018 की तब्दीली आ गई, उसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब फिर हम एक दफ़ा मुल्क को दोबारा टर्न अराउंड कर रहे हैं, मुल्क के इशारिये मुस्बत हो रहे हैं, मुल्क इक्तसादी तौर पे दोबारा पैरों पे खड़ा होने लगा है। इनका फिर ये मंशूर है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करो, सियासी बेयकीनी पैदा करो। भाई आपने हल्फ उठा लिया, आप TADA ले रहे हैं असेंबलियों के, आपने वजीर आजम सदर को इंतखाब में वोट दे दिया, आपने KP में अपनी हुकूमत बना ली, जाओ KP में जाके अपनी गवर्नेंस दिखाओ, लोगों को फर्क दिखाओ। उधर जोर नहीं है, KP के अंदर गवर्नेंस तबाह हो रही है, सिर्फ जोर इस बात पे है कि मुल्क में इंतशार पैदा करें, मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी ना आ जाए, मुल्क कहीं चल ना पड़े। लेकिन अब इनको इजाज़त नहीं देंगे, और मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़े ये पैगाम मैं हुकूमत की तरफ से देना चाहता हूँ। आप आइए असेंबलियों के अंदर जहाँ पे आपका मैंडेट है, अपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन अगर आपने 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के साथ मुल्क में इंतशार पैदा करके खेलने की कोशिश की, तो अब ये खेल खेलने की हम, ये 2014 नहीं है, ये 2015 नहीं है, ये 2016 नहीं है कि जहां पर आपके साथ नरमी बरती जाएगी। जो भी मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करेगा उससे उसी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, चूंकि अब हम मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर और मुल्क के अंदर पॉलिसियों के तसलसल के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, 2029 का इंतजार कीजिए, उस वक्त अपनी कारकर्दगी लेके इलेक्शन में जाएं। अगर लोगों ने आपको वोट दिया बिस्मिल्लाह, ठीक हो, लेकिन अगर वोट नहीं दिया तो फिर आप अब मुल्क में मजीद इंतशार की सियासत नहीं कर सकते। आपका ऐलान यह है कि इमरान खान साहब को फाइनल कॉल देने की आप इजाजत नहीं देंगे? देखिए, किसी को हम मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। कितनी देर तक हम इस मुल्क के साथ खेलेंगे? वैसे देने लगे हैं फाइनल कॉल। देखिए जावेद चौधरी साहब, एक बड़ी संजीदा बात है, ये पाकिस्तान जब बना किस बुनियाद पे बना? कायदे आज़म लंदन में थे, अल्लामा इकबाल ने उन्हें तकरीबन 17 खतूत लिखे, उन्हें कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान है, और उनमें जो एक मरकजी नुक्ता उन्होंने उठाया वो ये था कि मुसलमानान जनूबी एशिया का मुआशी मसला पाकिस्तान के क़याम के बगैर, एक आज़ाद मुल्क के बगैर नहीं हल हो सकता। ठीक है जी, ठीक। अब आप बताइए 2047 आज से 23 साल के बाद 2 मुल्क 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, भारत भी मनाएगा। अगर खुदा ना खास्ता भारत के मुसलमानों की फी का आमदनी आपसे ज्यादा हो गई तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? हमारे ऊपर तारीख का एक बोझ है और हमने उस बोझ के साथ इंशाल्लाह कामयाब होना है। अगले 23 सालों में जो 77 साल की हमारी गलतियां हैं हमने उनको दूर करना है
और एक जस्त लगानी है। अगले 23 सालों में पाकिस्तान को एक स्प्रिंट की जरूरत है, अपनी इक्तसादी तरक्की को 6 से 8-9% तक तेज के साथ ले जाने की जरूरत है, ताकि जो 77 सालों में हमसे गलतियां हुई या हमने बार बार डिसरप्शन की अपनी मईशत को, उसे खत्म करके हम एक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकें और मेकअप कर सकें। लेकिन ये जो खेल है कि मुल्क में हर वक्त आप कभी पार्लियामेंट पे हमला कर दें, कभी इस्लामाबाद पे, आप मुझे बताइए दुनिया के किस मुल्क में एक सूबाई हुकूमत अपने बजट के साथ अपने लाओ लश्कर को लाकर उस मुल्क के दारुल खिलाफे पे चढ़ाई करती है? ये कौन सा, ये तर्ज सियासत नहीं है, ये बगावत है रियासत के खिलाफ। इस किस्म के रवैये को अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम मुल्क के साथ उस हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे जो हमने उठाया हुआ है। तो आपका ख्याल है इनफ इज इनफ और नको नक हो गए आप? और नहीं, मेरा ख्याल है कि हम इनफ इज इनफ नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी इस तर्ज सियासत से नको नक हो गए हैं। वो कहते भी मुल्क को चलने दो, पाकिस्तान को चलने दो, ये मुल्क हम सब का है। इनका एक लीडर जो है, क्या वो रियासत से बड़ा है? क्या वो पाकिस्तान से बड़ा है? नहीं, इस पाकिस्तान के ऊपर लाखों करोड़ों हम जैसे लोग कुर्बान हो सकते हैं, ये रियासत सबसे बड़ी है। तो लिहाजा इस रियासत के साथ हम किसी को खलवाड़ करने की, इंतशार करने की इजाजत नहीं देंगे। और इनके पास 4 साल हुकूमत थी ना, स्याह सफेद के मालिक थे। मुझे चौधरी साहब एक पॉलिसी बता दें जो 4 सालों में इन्होंने बनाई हो, मुझे कोई एक मंसूबा बता दें कि जो जमीन पे खड़ा हो कि ये जी ये उस महात्मा की एक निशानी है जो बड़ा तब्दीली लेकर आया था, ये उसने यूनिवर्सिटी बनाई, ये उसने अस्पताल बनाया, ये उसने मोटरवे बना दी, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई और आपने बंद करवाई वो अलकादर यूनिवर्सिटी जहाँ क्या राहूनियात की तालीम दी जाती है। साहब, ये जो बदतमीजी का कल्चर है, जाहिर है आप तो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं और इसकी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि कोई बदतमीजी ना आपकी तरफ से हो ना दूसरी तरफ से हो। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ दुरुस्त है। देखिए, जब किसी जमात का लीडर जलसों में खड़े होके ओए ओए करेगा और गालियां देगा और लोगों को नेम कॉलिंग करेगा, तो उसके पैरोकार कहाँ तक जाएंगे? यानी कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी हरकत है कि लोगों की नकलें उतारने से लेकर, नेम कॉलिंग करने से लेकर, मैं तुम्हें फांसी दूंगा, तुम फलाने हो। यानी कि मेरे खिलाफ इस शख्स ने, इमरान खान जिसका नाम है, एक जलसे में खड़े होकर नारे लगवाए कि जी आसन इकबाल फलां है, आसन इकबाल फलां है, आसन इकबाल, 3 दफा कहा उसने। मैंने उसके बाद ट्वीट किया, मैंने कहा या बारी ताला, अगर मैंने पाकिस्तान को लूटा है या डाका डाला है तो मुझे नेस्तो नाबूद कर देना, ठीक। और अगर इस शख्स ने मुझ पर बहुतान लगाया तो इसे निशान इबरत बना देना, ठीक है। और मेरा यकीन है कि ये आज जो अडयाले में पड़ा है ये निशान इबरत है। ये लोगों पर बहुतान लगाता था, लोगों पर झूठे इल्जाम लगा के किरदार कुशी करता था, चोर डाकू को इसने पूरी पार्टी की तरबियत क्या की है कि जहां कोई मुखालिफ नजर आए चोर का नारा लगा दो। नौजवानों की ये तरबियत की है। मेरा मकसद है कि ये पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमात से एक वायरस बन गया। इससे उम्मीद ये थी कि एक खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर आएगा। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक बड़ा मुकद्दस फलसफा है कि आपके अंदर जीत और हार की जो जज्बा है वो मुस्कुराहट के साथ होता है, जैसे कहते हैं ना, विन और लूज विद अ स्माइल। लेकिन इन्होंने तो इतना उस पाकिस्तान के सियासी, मैं आपको एक और मिसाल दूं, हमारी और पीपल्स पार्टी की 90s में इंतहा की मुखासमत थी। हम एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट और क्या क्या नहीं कहते थे, ठीक है। मुझे नहीं याद, मैंने 93 से सियासत शुरू की है, मैंने बना, किसी पब्लिक प्लेस पे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी पीपल्स पार्टी के जियाले ने नारा लगाया हो, ठीक, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ किसी पब्लिक प्लेस पे, या वो बैरून मुल्क दौरे पे जाती थी तो किसी मुस्लिम लीग नून वाले ने उनको गाली गलोच दी हो। आप मुझे बताएं, भारत के अंदर इतनी मुखासमत है कांग्रेस और बीजेपी की, कभी वजीर आजम मोदी पर आपको किसी कांग्रेस वाले का नारा सुना है? बांग्लादेश में हसीना वाजिद और खालदा जिया साहबा की जमातों में इतनी मुखासमत थी, कभी हसीना वाजिद साहबा बाहर गई हो तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालदा जिया की थी, उन लोगों ने उनके खिलाफ कोई गाली गलोच किया? ये एक ऐसा कल्चर पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान की डर्टी लिनन जो है, आप जाकर अपने जो लंदन अमेरिका के चौकों चौराहों पर गैर मुल्कियों के सामने इस तरह बदतमीजी के मुजाहरा करके किसको आप डैमेज कर रहे हैं? मुल्क की शनाख्त को डैमेज कर रहे हैं ना। आपने अगर सियासत करनी है, भाई लंदन अमेरिका छोड़े, आए पाकिस्तान आके सियासत करें, लेकिन लंदन में अमेरिका में भी पाकिस्तानी, वहां पाकिस्तान का परचम बुलंद करें।
हालत ये हो गई है कि इस सतह पे असबियत ये ले गए हैं कि मैदान अरफात के अंदर जहां हज पे लोग सारे 2 सफेद चादरों में होते हैं, वहां पे भी पीटीआई का झंडा लगा होता है। वो सही कर रहे हैं, वीडियोज आती हैं, आप देखते हैं कि जहां पर दुनिया जहान के बादशाह क्या बड़े बड़े रईस 2 सफेद चादरों में, और इस्लाम की स्पिरिट यही है कि वहां पे हर अपनी जबान की, नस्ल की, मर्तबे की शनाख्त खत्म करके सब 2 सफेद चादरों में हो। वहां पर भी पीटीआई का झंडा एहराम के ऊपर लगा के खुद को मुमताज करते हैं। मेरा मकसद है ये जहालत है, ये एक फितना है जो अब एक हमारे सामने हल क्या है सर आपके ज़हन में? इसका हल यही है कि इसको एक, जिस तरह मैं तो समझता हूं जिस तरह तुर्की में तैयब उर्दगान साहब ने सफाई की थी, एक दफा इस फितने की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई कैसे करेंगे आप? नहीं, इन लोगों को सख्ती के साथ निपटा जाए। ये वो नहीं है लोग के जो किसी हकदार है नरमी के, जहां पर ये लाइन क्रॉस करें तो कोई माफी नहीं, इनको साथ कानून पूरी सख्ती के साथ सबको जेलों में फेंकना चाहिए। नहीं, जो भी कानून अपने हाथ में ले उसके खिलाफ। सर आप कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अदलिया जो है वो इनको फेवर देती है, आपकी अपनी पार्टी कहती है। देखिए, ये तो हमने देखा है ना कि इमरान खान साहब के लिए रात 8 बजे तक भी अदालत खुली होती थी। हमने ये भी देखा कि वो मुकदमे जो कायम है और जो मुकदमे अभी कायम नहीं हुए उनमें भी जमानत हो रही है। और हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को भी दोबारा लिख दिया, 63 आर्टिकल जो है उसको रीडिफाइन कर दिया। हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो लोकल गवर्नमेंट पंजाब की बहाल हुई थी, 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पैरों तले रोंदा नहीं बल्कि ठुड्डे मारे उसको, और कहीं कर लो जो करना है, मैंने नहीं अमल करना। तो फिर हल क्या आपके पास अगर अदालत आपका नहीं, मेरा मकसद है, अब इंशाल्लाह देखिए ये चीजें हुई है ना कि वो जज आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई के पूरे मुरब्बी थे वो रिटायर हो गए, कुछ उससे साफ हो रहे हैं, और अब इंशाल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, मैं समझता हूं कि वो इन चीजों की निगरानी करेगा कि सियासत अदलिया के अंदर ना आए। देखिए, उसने गोल्डन मूवमेंट ने क्या किया, उसने अदालतों के अंदर नफूज किया, अपने हमायती जज बनाए, उसने फौज के अंदर नफूज करके फौज के अंदर मुदाखलत और बगावत करने की कोशिश की, उसने इंतजामिया में अपने बंदे घुसाए, और उसका मंसूबा यह था कि कैप्चर करो स्टेट अपरेटस को और 1 पार्टी सिस्टम बनाओ। इसी तरह यहां पर भी जो इमरान खान का असल डिजाइन है वो यही था कि हर इदारे को कैप्चर करो, हर इदारे में तफरीक पैदा करो। आप मुझे बताएं, आज तक पाकिस्तान की किसी से हमने मार्शल लॉ का सामना किया, हम पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ का, हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ का। कभी किसी जमात ने फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश नहीं की। ये पहली जमात है पाकिस्तान में कि जिसने अपने सियासी मकसद के लिए फौज के अंदर बगावत की तरगीब दी, फौज के अंदर तकसीम करने की तरगीब दी, फौज के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की। तो जो फौज जैसे मुकद्दस इदारे को जमात ना बख्शे, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद क्या उनसे खैर सर्जरी होनी चाहिए एक बड़ी। मेरा ख्याल है कि इनका भरपूर जो है एक सफाया करना चाहिए कि इनके हमायती जो रियासती इदारों में या कौमी इदारों में इनके मुरब्बी अगर पाए जाएं तो उनके खिलाफ जरूर। नहीं, आप तो गवर्नमेंट है, फैसला तो आपने करना। नहीं, ये इदारे हैं ना, इन इदारों का अपना भी तो इत्तेसाबी निज़ाम है ना। अब मैं तो नहीं, हम हुकूमत से तो नहीं अदलिया को कह सकते कि ये करें, या हम मुसल्लह अफवाज को नहीं कह सकते। हर इदारा अपना अपना देख रहा है कि वो इस चीज को कर रहे होंगे। मुसल्लह अफवाज और अदालत के अंदर लोग हैं इनके अपने नहीं, इन्होंने ढाले ना। आप मुझे बताएं कि जनरल फैज नहीं थे कि जिनके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इसका मतलब है फौज इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी तरह अदलिया के अंदर जस्टिस साकिब निसार नहीं थे, आसिफ सईद खोसा नहीं थे, उमर अता बंदियाल नहीं थे, और वो सारे जज साहबान जिन्होंने इनके गैर कानूनी कामों को कानूनी किया और इनको एक छतरी फराम की, क्या वो इनके हमायत याफ्ता नहीं थे? तो इन्होंने हर इदारे में नफूज करके अपने हमायती पैदा करने की कोशिश की, और इनकी कोशिश ये थी कि यूं पाकिस्तान की स्टेट को कैप्चर कर ले। और अल्लाह का शुक्र है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस खेल को समझ गईं। उन्होंने मिलकर तहरीक अदम एतमाद के जरिए पहली दफा आईनी तौर पे वजीर आजम को निकाल कर पाकिस्तान को बचाया। ठीक है।